हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी। तो आज इंसॉल्वेंसी में हम लोग गार्नर वर्सेस मरे रूल पढ़ेंगे। ये गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या है? इंग्लैंड में एक फर्म था जिसमें 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। ठीक है, तो विल्किंस दिवालिया हो गया। यह पार्टनर 2 पार्ट में हो जाएगा। इसमें जो पार्टनर दिवालिया होता है वो कहलाता है इंसॉल्वेंट पार्टनर, और जो दिवालिया नहीं होता है कहलाता है सॉल्वेंट पार्टनर। तो इसमें विल्किंस जो था वो दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर हो गया, और गार्नर और मरे ये लोग दिवालिया नहीं हुआ, ये लोग सॉल्वेंट पार्टनर कहलाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो विल्किंस था उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो गया, मतलब डेफिशिएंसी आ गया। तो उस डेफिशिएंसी को गार्नर और मरे को सहना पड़ा। तो किस रेशियो में सहेंगे, इस बारे में दोनों में डिस्प्यूट हो गया। यह डिस्प्यूट कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट का फैसला दिया गया 1903 ईस्वी में जज जॉयस द्वारा। तो जज जॉयस ने क्या फैसला दिया? इसमें फैसला एक ही देना था कि विल्किंस जो था उसके डेबिट बैलेंस को, उसके डेफिशिएंसी को किस रेशियो में सहा जाए। लेकिन यहाँ पर ये 2 फैसला आया। पहला फैसला याद रखिए कि रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। ये गार्नर वर्सेस मरे रूल का आपको ये पहला रूल जो अप्लाई करेंगे कि रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, ये एक्स्ट्रा फैसला हो गया। मेन जो फैसला था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल की कमी को, माने डेफिशिएंसी को, डेबिट बैलेंस को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में सहेंगे। क्लियर है? क्योंकि कोर्ट का फैसला था कि कैपिटल के रेशियो में सहेंगे। तो गार्नर और मरे को विल्किंस का जो डेबिट बैलेंस था, जो डेफिशिएंसी था, कैपिटल रेशियो में सहना पड़ा। और यही अब क्या है, रूल अप्लाई होता है गार्नर वर्सेस मरे में। तो 2 चीज आएगा, याद रखिएगा। रिलेशंस के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। तो इसमें आज एक क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए और ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसको रील के सब मत देखिए, इसको अगर आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए, थोड़ा आखिरी तक देखिए, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गार्नर वर्सेस मरे क्या। इसको देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, आपको हम समझा देते हैं। थ्योरी हम है जो उसको लिख दी है, उसको थ्योरी को आप लोग पेपर पेन लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। गार्नर वर्सेस मरे क्या होता है देखिए। चलिए, गार्नर वर्सेस मरे रूल ये 1903 में अप्लाई हुआ था, गार्नर वर्सेस मरे। इसका फैसला देखिए, नंबर 1, रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम जो बोले याद नहीं रहेगा तो उसको लिख लीजिए। इसके लिए जर्नल करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या होगा, लॉस ऑन रिलेशन जो भी होगा। ठीक है, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ब्रॉट इन बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन कैश। ये एक्स्ट्रा फैसला था। मेन जो क्या डिस्प्यूट हुआ था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेबिट बैलेंस और डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। ये गार्नर वर्सेस मरे रूल है, अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। तो इसके लिए होगा सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया आपको, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट being deficiency of insolvent partners borne by the solvent partner in their capital ratio। क्लियर है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये रूल हुआ। इसको थोड़ा अप्लाई करके हम बता देते हैं कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन बताते हैं गार्नर वर्सेस मरे, गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो चलिए, ये आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। पार्ट 1 सिंपल था, वो हम खत्म कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है इंसॉल्वेंसी, जिसमें गार्नर वर्सेस मरे आ जाना पड़ेगा, गार्नर वर्सेस मरे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। थोड़ा सा हम रुक जाते हैं कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए, ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ लोग भूल जाते हैं। चलिए खत्म। इसमें अकाउंट क्या बनता है, सेम बनता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जो हमको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिंपल में पढ़ देते हम लोग। ये इंसॉल्वेंसी है वो सिंपल था, अकाउंट सब सेम बनेगा, खाली रूल थोड़ा सा अप्लाई किया जाएगा। तो कैसे अप्लाई करते हैं जरा उसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट या लॉस इक्वल बांटते हैं।
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 इज गिवन एज अंडर। बैलेंस शीट इस तरह दिया हुआ है, देखिए क्रेडिटर्स 32,000, रिजर्व फंड 9,000, कैपिटल ए का 8,000, सी का 6,000, टोटल 55,000, बैंक 4,000, मशीनरी 20,000, फर्नीचर 8,000, डेटर्स 20,000, बीज कैपिटल 3,000। क्लियर है? अब पढ़िए यहां पर, द पार्टनरशिप इज डिजोल्व, पार्टनरशिप हम डिजोल्व कर गया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बी, बी के दिवालिया होने के कारण। किसी कारण? बी के दिवालिया होने के कारण। यहाँ तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तो बी दिवालिया हो गया, यह कहलाएगा इंसॉल्वेंट पार्टनर, ए और सी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है। बी हु इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, बी कुछ भी देने लायक नहीं रहा, मतलब बी दिवालिया हो गया और कुछ भी देने लायक नहीं रहा, एनीथिंग इन द पेमेंट ऑफ हिज डेट। ठीक है, अपने कर्जा के बदले में कुछ भी देने लायक नहीं रहा टू द फर्म, फर्म को। मशीनरी रियलाइज हुआ 15,000 में, फर्नीचर 3200 रुपया में, और ओनली 12,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, मतलब मशीन से 15,000 रुपया, फर्नीचर से 3200 रुपया और डेटर से 12,000 रुपया रियलाइज हुआ। ये सिंपल क्वेश्चन है आपको। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ ए डिस्काउंट 5%, क्रेडिटर्स 32,000 का 5% 1,600 होता है, वो घटा करके 30,000 जो भी होगा रियलाइज करेंगे। कौन चीज? क्रेडिटर्स को। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल। कौन रूल? गार्नर वर्सेस मरे रूल। हम लोग क्या पढ़ते हैं? गार्नर वर्सेस मरे रूल। रियलाइजेशन अकाउंट सेम होगा, चाहे आप सिंपल पढ़िए या इंसॉल्वेंसी पढ़िए, रियलाइजेशन अकाउंट पहले ही जैसा होगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिसको जैसे बनाते तो ऐसे बनाइए। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट सेम एज बिफोर। ठीक है, पहले जैसा होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, चलिए पहले क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, मशीन फर्नीचर डेटर, बैंक को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीन जो है कितना? 20,000 रुपया का है, फर्नीचर 8,000 रुपया का है, एफ यू आर मीन फर्नीचर, ये कितने का है? 8,000 रुपया का है। यहाँ कोई चीज़ ध्यान देने के योग्य नहीं है, बस समझिए जो पहले पढ़ाते थे हम लोग, बनाते थे, पहले पढ़ाते नहीं बनाते थे, वैसे ही बनाएंगे। डेटर्स अकाउंट 20,000 रुपया। क्लियर है? लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है खाली, तो बाय करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। $32,000। उसके बाद बोलता है एसेट्स रियलाइज्ड, तो बाय कीजिए आप बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आते हैं एसेट्स रियलाइज, तो इसमें आ जाइए। मशीन से बोलता है 15,000 रुपया, MACH मतलब मशीन, इससे 15,000 रियलाइज हुआ। फर्नीचर से 3,200 रुपया, फर्नीचर से कितना? 3,200 रुपया, और डेटर से आपको कितना? 12,000 रुपया। ये हो गया एसेट्स रियलाइज। डेटर से कितना हो गया? 12,000 रुपया। एसेट्स बेच के 12 और 15 कितना होता? 27 और 3 30,200, 27 और 3 30,200। ठीक जोड़े है ना? 15 15 30 30,200 रुपया। क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट में, तो 32,000 का 5% कितना होता है? 32,000 का 5% 1,600 होता है, देख लीजिएगा।
क्रेडिटर्स को पेड किया गया। तो 32,000 का 5% निकाल लेते हैं। 32,000 का 5% हमको तो लगता है कि 1600 रुपया होगा। ठीक है, 1600 रुपया। तो 32,000 में माइनस कर देते हैं 1600 रुपया। कैलकुलेटर देख लें, 30,400 रुपया। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट जब कीजिएगा तो ये हो गया 30,400 रुपया। अब हम लोग रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहां तो हमको लगता है कि डेबिट साइड ज्यादा हो जा रहा है। जोड़ते हैं, 20,000 प्लस कितना है 8,000 एंड प्लस कितना है 20,000 एंड प्लस कितना है 30,400, 78,400 रुपया। देखिए डेबिट में कितना होगा 78,400, इधर भी 78,400 माइनस कर देंगे 32,30 62,200 रुपया माइनस 62,200 रुपया। तो 16,200 का क्या हो गया, लॉस हो गया 16,200 का। तो यह लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट। 16,200 का अगर बांटते हैं हम लोग 3 पार्टनर को, 16,200 को डिवाइडेड बाय 3, 5,400 एज कैपिटल अकाउंट 5,400। तो क्या करेंगे एज कैप मतलब कैपिटल अकाउंट 5,400 रुपया, बीज कैपिटल अकाउंट 5,400 रुपया, सीज कैपिटल अकाउंट 5,400 रुपया। तो 16,200 रुपया। रिलेशन अकाउंट सेम बनेगा। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन को बनाना गार्नर वर्सेस मरे रूल। ठीक है, अब चलिए आते हैं मेन चीज, जो हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं। दिवालिया कौन बी हुआ है, एक काम कीजिए आप लोग, रिलेशन अकाउंट आप लोग इसको उतार लीजिए, हमको तो याद रहेगा, आप लोग उतार लीजिए इसको। और कुछ चीज़ जो हमको याद हमको करना है उसको हम लिख लेते हैं। रिलेशन को उतार लीजिए। ठीक है, यदि कुछ डिटेल समझाना है आप लोगों को, उससे बगैर होगा नहीं। चलिए, जरा बताइए दिवालिया कौन हुआ यहाँ पर, दिवालिया में इंस्टॉल कौन किया, बी किया है ना। तो पहले बनेंगे 20 कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे 20 कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं 20 कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल कितना था देखिए बैलेंस शीट में, इस है 3,000 है। तो टू बैलेंस बी डी एसेट साइड में, तो टू बैलेंस बी डी 3,000 रुपया। रिजर्व फंड 9,000, तीनों पार्टनर को बांटिए, इक्वल ही है, इक्वल बांटेंगे। तो बाई क्या करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट 9,000, तीनों को बांटे 3,000 रुपया। लॉस कितना था 5,400 रुपया, लॉस को डेबिट करते हैं। तो टू क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट आता है। टू क्या हो गया लॉस।
पहले हम इतनी ही बनाते थे, बनाने के बाद दोनों साइड हम लोग जोड़ते थे, जोड़ने के बाद जिधर भी कैश से खत्म कर देते थे। अभी देखा जाए ये कितना 5400 का है, पाँच या तीन 8000 जोड़, यहाँ पर कितना 8400 रुपया, और इधर भी कितना 8400 रुपया। बी का जो कैपिटल बैलेंस है उसको क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। कितना हो गया, यहां देख लीजिए, यहां पर कैपिटल किसके डेबिट साइड में कितना है, डेबिट में 8400 रुपया है, और क्रेडिट में कितना है 3000 रुपया है, तो कितना बचा 5400 रुपया। इसी को बोलेंगे डेप्रिशिएंसी ऑफ बी। क्या कहलाएगा, डेप्रिशिएंसी ऑफ बी। ये 5400 रुपया, और इसको कौन सा आएगा, ए और सी से आएगा। बच कौन गया यहाँ पर, जो गार्नर वर्सेस मरे है ना, तो इसमें जो सॉल्वेंट कौन है, ए और सी है। ए और सी बियर करेगा, किस रेशियो में करेगा, कैपिटल रेशियो में करेगा। क्लियर हो गया, तो इसको कौन बियर करेगा, तो लिखिए यहाँ पर एज कैपिटल, और एक मिनट, थोड़ा छोटा हम लिख लिए, गलत कर गए, बाय एज कैपिटल और सीज कैपिटल। टोटल कितना 5400 रुपया। तो किस रेशियो में, तो गार्नर वर्सेस मरे बोलता है कैपिटल रेशियो में। अब यहां देखिए, यहां पर कैपिटल जो है ए का और सी का कितना 8000 है, ऐसा कितना है 6000 है। छोटा कीजिए, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो ए और सी कितना 5400, 5400 इंटू 4/7 इंटू 3/7, यही हो गया, बन गया। ठीक है, 4 7 और 3 7 इज इक्वल टू, तो रूल अप्लाई हो गया। बी दिवालिया हो गया था, बी का डेबिट बैलेंस कितना है, डिफिशियंसी 5400 रुपया है, उसको ए और सी से है अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। बस यही आपको सभी क्वेश्चन में गार्नर वर्सेस में इसी रूल को अप्लाई करना है। तो देखते हैं 5400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, 3085.7 है। तो चलिए 3086, चलिए अप्रोक्सीमेट कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर 5400 उसी को निकालते हैं हम लोग, 2314, तो ये हो गया 3086 5400 में और 2314, ये गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो जो भी दिवालिया हो जाएगा उसका कैपिटल का जो भी डेबिट बैलेंस होगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे अपने कैपिटल रेशियो में बेयर करेंगे। इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम बनाते हैं क्या चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, एंड क्या बनाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आखिर में क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। चलिए हो गया। फिर हम मिटाते हैं यहां पर, फिर बताते हैं एज कैपिटल अकाउंट। अब थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है, ए का कैपिटल कितना है, वो 8000 रुपया है, बाय बैलेंस बीडी कितना है 8000 रुपया का है, बाय रिजर्व फंड
रिजर्व फंड जो 3000 रुपया इसको मिलेगा। लॉस हुआ है टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस है। उसके बाद बियर किया था किसको, सी बी का, तो टू करेंगे बीस कैपिटल, इसमें डेबिट में आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। ये कितना था 30, अच्छा 5400 को लॉस है, अमाउंट लिख दिए। ये 3086 इसमें एक और रूल था कि रियलाइजेशन के लॉस को, ये लॉस है रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, तो जो भी लॉस होगा इसको बाय बैंक कर दीजिए, मैंने कैश में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर देखिए हम समझाने के लिए कर रहे हैं, बाय क्या करेंगे, बैंक अकाउंट 5400 रुपया, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, इसको एरो दे दिए, ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये लॉस था, इसको कैश में ले आया। अब इसको टोटल करते हैं, 8 3 11 5 16,400 रुपया। 16,400, 16,400 क्लियर है। अब यहाँ पर 16,400 जो है उसको हम लॉस कर देंगे, 5 3 8,000 कितना है, 8,486 लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 16,400 माइनस 5400 माइनस 3086, 7,914। तो फाइनली टू क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट, ये जैसे करते हैं सॉल्वेंट पार्टनर क्या क्या फाइनली टू बैंक अकाउंट 7914 791 एंड 4, ये बैलेंसिंग फिगर। सेम बनेगा आपको सीज कैपिटल अकाउंट, आप कहते हैं कैसे बनेगा, सीज कैपिटल। उसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट, क्वेश्चन कंप्लीट। सी कैपिटल बनाते हैं, सी कितना कैपिटल 6000 है, बाय बैलेंस बीडी 6000 रुपया, बाय रिजर्व फंड 3000, रिजर्व फंड ये 3000 रुपया हो गया। लॉस था तो टू रिलेशन अकाउंट, ये भी सॉल्वेंट पार्टनर है, याद रखिए भी क्या सॉल्वेंट है। बियर क्या था किसका, बी का, बीस कैपिटल अकाउंट कितना बियर क्या था 2314, ठीक है। ये भी सॉल्वेंट पार्टनर है, कौन है ये, सॉल्वेंट पार्टनर है। तो क्या होगा, रिलेशन के लॉस को, कितना 5400 का लॉस है, ये लॉस है, इसको ये कैश में लाएगा, ये सिर्फ सॉल्वेंट करेगा। तो क्या हो गया यहां पर, बाय कैश में लाएगा मतलब बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 5400 रुपया। तो हम एरो दे रहे हैं समझाने के लिए। अब इसका टोटल करके इसका फाइनल सेटलमेंट कर देंगे, टोटल करते हैं, 6 3 9 और 5 14,400, 14,400, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। चौदह हजार चार सौ फाइनली क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट कर दीजिए। 14,400 माइनस 5,400 एंड माइनस 2314, 6686,
6686। अब बनाते हैं हम लोग क्या चीज़, बैंक अकाउंट। फाइनली बैंक अकाउंट का जो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, कर लीजिए बना करके। बैंक का बैलेंस कितना देखिए, तो यहाँ पर बैंक का बैलेंस ऊपर 4000 रुपया है। टू बैलेंस BD 4000 रुपया। एसेट बेच के पैसा आया था तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट बेच के पैसा 30,200 रुपया, 30,200 ये वसूली खाता से देख लीजिएगा। कैटर्स पेमेंट किया गया था तो बाय रिलेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,400 रुपया। अब उसके बाद देखते हैं बैंक कहाँ आया है। ये देखिए एम ए बैंक 7914, तो बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल अकाउंट 7914, 7914 ठीक है। टू करेंगे एज कैपिटल, $5,400। फिर आते हैं देखिए यहां पर बाय सीज कैपिटल, सिक्स सिक्स 86, टू सीज कैपिटल 5400। टोटल कर लीजिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं होता है गलत हो जाएगा, ठीक है। 4000 प्लस 30,200 प्लस 5,400 प्लस 5,400 45,000, 45,000। इधर भी देखिए 30 आ जाएगा, 30,400, 30,400 एंड प्लस 7914 एंड प्लस 6686 45,000 हो गया इक्वल, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, सेम अकाउंट सब बनेगा तो रूल को अप्लाई करने बता दिया आप लोगों को, इसको अप्लाई कर लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिए, तो टाइम लगता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो थोड़ा कुछ देर आपको छोड़ जाते हैं, इसको देखिए आप लोग, उसके बाद ऑफ करेंगे हम कैमरा, ठीक है।